कैसे हुई थी हनुमान चालीसा का रचना? तुलसीदास जी और हनुमान जी की अद्भुत कथा। आइए सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए अब सुने। जय श्री राम। एक प्रचलित कथा है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिख रहे थे तो वे प्रतिदिन लिखे गए पन्नों को रात में संभाल कर रख देते थे, लेकिन सुबह उठकर देखते तो पन्नों पर लिखा हुआ कुछ न कुछ मिटा हुआ मिलता। यह देखकर वे अत्यंत चिंतित हो गए। हनुमान जी का प्रकट होना। तुलसीदास जी इस घटना से बहुत व्याकुल हो गए और उन्होंने हनुमान जी की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने अपना समस्या बताई कि जब वे हनुमान चालीसा लिखते हैं तो रात में कोई उनकी लिखावट को मिटा देता है। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, वह तो मैं ही मिटा देता हूँ। यह सुनकर तुलसीदास जी चौंक गए और चरणों में गिर पड़े। तब हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक समझाया, यदि प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री राम की लिखो, मेरी नहीं। हनुमान चालीसा का शुभारंभ हुआ। हनुमान जी की बात सुनकर तुलसीदास जी को रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पहला दोहा याद आया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। उन्होंने इसे हनुमान चालीसा के प्रारंभ में लिख दिया, परंतु हनुमान जी ने फिर पूछा, मैं तो रघुवीर श्री राम नहीं हूँ, फिर तुमने यह क्यों लिखा? तुलसीदास जी के तर्क। तुलसीदास जी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से उत्तर दिया, आप और प्रभु श्री राम दोनों एक ही प्रसाद ग्रहण करने से अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर ही हैं। तब उन्होंने ब्रह्मलोक की एक कथा सुनाई। सुवर्चला अप्सरा का श्राप और हनुमान जी का जन्म। ब्रह्मलोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा थी जो एक बार ब्रह्मा जी पर मोहित हो गई। इस पर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे गिद्ध बनने का श्राप दे दिया। जब सुवर्चला रोने लगी तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में जो हवन प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा, तू उसमें से कैकेयी का भाग लेकर उड़ जाना। उस समय माता अंजना भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही होगी। तू वह प्रसाद उनके हाथों में गिरा देना। यही कारण था कि हनुमान जी का जन्म माता अंजना के गर्भ से हुआ। हनुमान जी का रघुवंश से संबंध। तुलसीदास जी ने यह भी बताया कि स्वयं प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपना भाई कहा था। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुँचे थे, तब माता जानकी ने भी उन्हें अपना पुत्र बना लिया था। अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। जब हनुमान जी माता सीता का संदेश लेकर वापस आए तो प्रभु श्री राम ने स्वयं उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, देखेऊ करी विचार मन माही। तुलसीदास जी के तर्कों को सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उनकी श्रद्धा देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस तरह हनुमान चालीसा का शुभ आरंभ हुआ और यह ग्रंथ श्री राम और हनुमान जी की भक्ति का अनुपम उदाहरण बन गया। भक्ति में अहंकार नहीं, समर्पण होना चाहिए। तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी की स्तुति लिखनी चाही तो स्वयं हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की महिमा गाने को कहा। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति आत्मसमर्पण में होती है, न कि स्वयं की महिमा में। हनुमान जी का श्री राम से अभिन्न संबंध। हनुमान जी केवल श्री राम के भक्त नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य समान हैं। श्री राम ने उन्हें भाई और पुत्र दोनों माना और माता सीता ने भी उन्हें पुत्रवत स्नेह दिया। यह दर्शाता है कि
सच्ची भक्ति से भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। हर कार्य में गुरु और भगवान का आशीर्वाद आवश्यक। हनुमान चालीसा की रचना से पहले तुलसीदास जी ने गुरु वंदना और श्री राम की स्तुति की। यह हमें सीख मिला। आइए इससे जुड़े और सीख के बारे में जानते हैं। भक्ति में निस्वार्थता आवश्यक है। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को श्री राम की महिमा गाने के लिए प्रेरित किया, जिससे पता चलता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं बल्कि केवल प्रभु का गुणगान होना चाहिए। सच्चा भक्त भगवान के समान होता है। हनुमान जी को स्वयं श्री राम ने भाई और पुत्र कहा, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो पूरी निष्ठा से भक्ति करता है वह भगवान के परिवार का हिस्सा बन जाता है। गुरु और भगवान का आशीर्वाद हर कार्य में जरूरी है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु वंदना से की, जो हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता के लिए गुरु और ईश्वर की कृपा अनिवार्य है, यानी अति आवश्यक है। हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। यह सिर्फ हनुमान जी की महिमा का वर्णन नहीं बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो भय, संकट और नकारात्मकता को दूर करता है। सच्चा सम्मान धन या ज्ञान से नहीं, विनम्रता और सेवा से मिलता है। हनुमान जी अपनी शक्ति और ज्ञान से के बावजूद विनम्र बने रहे, जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। संक्षेप में जाने तो सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, प्रेम और समर्पण होता है, और जो निस्वार्थ होकर प्रभु की आराधना करता है वह स्वयं भगवान के हृदय में स्थान पाता है। तो ये थी मेरी आज की कथा और इससे जुड़ी जानकारी। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।